हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं आपके साथ कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज इससे डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प होगी। आपको कल का पूरी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कल वाले एग्ज़ाम में आप कोई भी दिक्कत में नहीं आओगे, आप एक स्पेशल टेंशन फ्री रहोगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बिल्कुल एंड तक देखना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जिससे उनको भी पता चल पाए कि इस लास्ट मोमेंट टिप्स में क्या सारी चीज़ें हैं और उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो पाए। तो फटाफट शेयर कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें। बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, लास्ट मोमेंट टिप्स सबसे पहले स्टार्टिंग ही डॉक्यूमेंट से होती है। तो देखो, अभी ही आपको हैंड टू हैंड अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर अभी तक उनका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया तो जैसी वीडियो एंड हो फटाफट पहला काम आपका प्रिंट आउट निकलवाना है। बिकॉज बिना डॉक्यूमेंट के देखो एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री नहीं होगी तो एग्ज़ाम कैसे दोगे। तो सबसे पहले लास्ट मोमेंट टिप्स की स्टार्टिंग ही इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट से करी है कि जिन भी बच्चों ने अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकलवाया, फटाफट प्रिंट आउट निकलवा के रखो। अपने पास दोनों चीज़ें रखो, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड में से जो मानो एक रख सकते हो, ठीक है। बिकॉज एंड मोमेंट पे ना क्या होगा, अगर तुम डिले करोगे ना कि एंड मोमेंट पे करा के निकल जाऊंगा, तो वहाँ पर पहले एग्जाम का होगा कि यार एग्जाम में पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा, तो वहाँ पर एंड में जल्दबाजी में भूल जाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जैसी वीडियो एंड हो फटाफट पहला काम तुम्हारा यही है, फोटो कॉपी कराने का, अगर नहीं कराई तो। अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की। वो ये है कि एग्जाम में आपको रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अब देखो, पैनिक और रिलैक्स कहाँ पे हम खोते हैं, वो खोते हैं पहला हम घर से लेट निकलें। अगर हम घर से लेट निकलेंगे तो डेफिनेटली हम एग्जाम हॉल में सबको देखेंगे कि यार सबने टाइम से चालू किया है, मैं लेट आया हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप अपना रिलैक्स भी खो दोगे और पैनिक तो बहुत ज़्यादा हो जाओगे। तो पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये कि आप OMR में अपनी गलती कर दो, OMR को सही से ना भरो तो आप पैनिक में आ जाओगे, रिलैक्सेशन खो दोगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ना तो घर से लेट निकलना है, कम से कम 1 घंटे का गैप लेके निकलना है। दूसरा, OMR में कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बिकॉज अक्सर बच्चे इसी पॉइंट पे गलती करेंगे, फटाफट OMR को भरेंगे जिससे क्वेश्चन पे जाऊं फटाफट। भाई क्वेश्चन तो तुझे आते ही हैं, पहले OMR तो ठीक कर। OMR में ही गलती होगी तो क्वेश्चन ठीक करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, OMR को एकदम सुकून से 10-15 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है, सुकून से भरना एक एक चीज़ को अच्छे से, जिससे कोई भी गलती ना हो। बिकॉज कोई गलती होगी तो इंस्टीट्यूट कुछ नहीं, वो 2 मिनट में कैंसिल कर देगा। इसलिए सुकून से रहना, जिससे कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन ना रहे, आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बात करता हूँ थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। वो ये है, जो 15 मिनट्स मिलेंगे ना रीडिंग के, अब वो सबसे ज़्यादा गेम चेंजर होने वाले हैं। वो कैसे गेम चेंजर होंगे, वो ये देखो, आपको उन बच्चों की तरह गलती नहीं करनी जो उसमें 15 मिनट में ही सॉल्व करने लग जाएंगे क्वेश्चन देखते ही। बिकॉज सॉल्यूशन के लिए 2 घंटे हैं सेपरेटली, तो जो 2 घंटे हैं ना, हम पर्टिकुलरली उसी में सॉल्व करेंगे। हम 15 मिनट में क्यों सॉल्व करें। तो उस 15 मिनट में आपको करनी है प्लानिंग। अब कैसे प्लानिंग करनी है वो सुनो। देखो, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपने उसमें मार्किंग करनी है। कैसे, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, आपको देखते ही लग रहा है, क्योंकि देखो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आया आपने उसमें देखना है, ईजी है, फटाफट कर लूँगा, तो उसमें एक स्पेशल मार्क बनाना है। दूसरा, आप वो क्वेश्चन जो कि आपको लग रहा है कि हाँ आते हैं बट इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें दूसरा मार्क बनाना है, जिससे दोनों में क्लियरली आइडेंटिफाई हो कि अच्छा ये वो लें जिसमें कम टाइम लगेगा और ये वो लें जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तीसरा, वो क्वेश्चन जो कि आपको लग रहा है डाउट है कि यार हो भी सकता है सही हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन हो इसका, तो वहाँ पर एक अलग मार्क बनाना है। चौथा, वो क्वेश्चन जो कि आपको आते हैं नहीं तो उनको खाली छोड़ देना है। बिकॉज वो क्लियरली आइडेंटिफाई होंगे कि ये खाली छूटे हैं, बाकी सब पे मार्क हैं, तो वो क्लियरली पता चल जाएगा कि ये आते ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको सबको मार्किंग दे देनी है, कुछ ना कुछ वहाँ बना देना है, जिससे आपको पता चल पाए कि अच्छा ये वो है। इससे क्या होगा कि जब आपके 2 घंटे होंगे ना, तो उसका पूरा रोड मैप आपको मिल गया है। बिकॉज ये चीज़ हो सकता है आपने भी कभी ना कभी फेस करी हो, और मोस्टली बच्चे करते हैं। एंड में जब कम टाइम बचा होता है ना, तो उसमें हम कभी कभार जो चीज़ आती होती है ना उसे भी छोड़ आते हैं, बिकॉज टाइम ही नहीं होता। बट मैंने आपकी वो चीज़ पहले सॉल्व करा दी 15 मिनट में, जिससे आपको पूरा रोड मैप मिलेगा। बिकॉज हम उसी तरीके से जा रहे हैं, सबसे पहले वो चीज़ें कर रहे हैं जो आ रही हैं, एंड में वो कर रहे हैं जो नहीं आ रही, जिससे टाइम वेस्ट भी नहीं होगा,
सारी चीज़ें जो आती है सबसे पहले उन्हें निपटाएंगे, जिससे हम रिस्क से भी बाहर होंगे एज वेल एज अच्छे से सारा हमारा पूरा पेपर कंप्लीट भी हो जाएगा। अब बात करूँ फोर्थ पॉइंट की, तो वो ये है कि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें जोश जोश में क्वेश्चन पेपर पे सॉल्यूशंस नहीं करने, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे सॉल्यूशन करने अलाउड नहीं है, वहाँ पर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो क्वेश्चन पेपर पर सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, एक रोल नंबर और आपके जो ऑप्शंस टिक करें वो कर सकते हो, बट उसके सॉल्यूशन नहीं करने। सॉल्यूशन कहाँ पर करना है? रफ पेपर के ऊपर। अब देखो रफ पेपर में भी एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, जब तुम्हें रफ पेपर मिले ना तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं। बिकॉज क्या होता है जब हम टेंशन में आ जाते हैं ना, पैनिक सिचुएशन होती है, तो सबसे पहले फॉर्मूले ही भूलते हैं। तो सबसे पहले सारे फॉर्मूले नोट करना। दूसरा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जो तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ मैं बार बार भूल रहा हूँ, जो तुम्हें लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको शॉर्ट वर्ड में लिख लेना, शॉर्ट शॉर्ट में, जिससे तुम्हें पिक हो। बिकॉज जब पैनिक सिचुएशन होती है ना तो उसमें जो चीज़ें आती हैं उसे तो हम सबसे पहले भूलते हैं, तो वो तुम्हारी चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट था वो तुम अपना फटाफट रफ पेपर में जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी लिखना है। देखो सजाना नहीं है, फटाफट लिखना है जिससे तुम समझ पाओ बस एटलीस्ट। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, रफ पेपर को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। बाकी सॉल्यूशन तो तुम रफ पेपर पर ही करना, क्वेश्चन पेपर पर नहीं। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि तुम्हें क्वेश्चन में सबसे पहले टारगेट करना है 30 क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होगा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 30 क्वेश्चन को टारगेट करने का मतलब 60 मार्क्स जेब के अंदर आना, और एक इंडिविजुअल पेपर में 60 मार्क्स आने का मतलब कि उसमें रिस्क से बाहर है। और ऐसे ही आपको चारों पेपर में करना है, तो उस तरीके से आप एग्रीगेट में भी रिस्क से पार हो जाओगे। बिकॉज 240 मार्क्स बन रहे हैं तो आप क्लियरली पास हो। तो आपको सबसे पहले टारगेट किसके ऊपर करना है? 30 क्वेश्चन। और वो किस तरीके से, जैसा स्टार्टिंग में समझाया था वो मार्किंग वाइज, उसी तरीके से। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, सबसे पहले उन्हें ठीक करना है जिससे रिस्क से बाहर जाओ, उसके बाद जितना भरना है उतना भर के आना। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कुछ भी छोड़ के नहीं आना, भले वो चीज़ आपको आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो। देखो आ रही होगी तो डेफिनेटली छोड़ के क्यों ही आओगे। कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें नहीं आ रही, बट उसमें भी आपको तुक्का मार कुछ ना कुछ करके आना ही है। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो वहाँ समझ आता है कि यार भैया वो चीज़ नहीं आ रही थी, उससे मेरा सही क्वेश्चन भी गलत हो सकता था। बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना, बस जो भी आपको आता है पूरा अपना 100% एफर्ट लगा के सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं आना। अब बात करूँ लास्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो ये है, एग्जाम में कोई भी स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चन पेपर, रफ पेपर, ये सब चीज़ें नहीं लेके जानी। कोई भी फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ये सब चीज़ें नहीं लेके जानी। अगर लेके जानी है तो अपने बाहर किसी बड़े भाई बहन या पापा मम्मी को लेके जाना, जिससे तुम उन्हें दे पाओ। ये नहीं करना कि इंस्टीट्यूट में किसी को दे दूंगा, बिकॉज वहाँ कोई भी चीज़ खो गई तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वहाँ तुम्हारा ही नुकसान होगा। पहली चीज़ तो लेके जाना ही नहीं है। बाकी तुम्हें लगता है भैया मुझे ज़रूरत है ले जाने की, बिकॉज हो सकता है आपका सेंटर दूर हो, आपको फ़ोन करके बताना हो घर में, तो वहाँ पर आप अपने बड़े भाई बहन, मम्मी पापा को लेके जाना, जिससे उन्हें दे पाओ, उनके हाथ में सेफ रहेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो अगर वीडियो यूज़फुल रही होगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।